55 तक। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज हम 15वें दिन पर भगवान के विशेष चर्चा कर रहे हैं। 4 बजने वाले हैं। सर्वप्रथम मंगलाचारण, उसके बाद गुरुचारण, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप अपने ग्रुप में इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जय श्री राधे लिखकर। मंगलाचारण होगा, उसके बाद गुरुचारण, भगवान के स्मरण करेंगे। उसके बाद हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। हम अपने इस ग्रुप को, चैनल को यूट्यूब में भी शेयर कर रहे हैं। जिन भक्तों को जो कृष्ण प्रेमी हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विश्लेषण शुरू से सुनना है, वो अपने इस यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, बेल आई घंटी बजाएं। नोटिफिकेशन से आपका यह यूट्यूब चैनल पे हर कड़ी के रूप में आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि आज हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 4 बज रहे हैं। मंगलाचारण करते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोविंद गोपाल की जय। जय कृष्ण जय जय श्री राधे कृष्ण। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धुः सखाश्च त्वमेव विद्या द्रविणम्
त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायकः सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टम् ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा रुन्मरुतः स्वन्तदिर्हृदये शान्तपदक्रमो न गायन्त्र्यं शाम्दाय। ॐ श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए भगवान श्री कृष्ण के नामों का स्मरण करते हैं। भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री कृष्ण कन्हैया श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला। भज गोविंद गोपाला। मात यशोदा दहिया बलोए
मात यशोदा दहिया बलोए, माखन खवैया मोरे नंद लाला, माखन खवैया मोरे नंद लाला। भज गोविंद भज गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में बांसुरी बजाओ, बांसुरी बजाओ मोरे नंद लाला। वृंदावन की कुंज गलिन में बांसुरी बजाओ मोरे नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में रास रचाओ, रास रचाओ मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला। भज गोविंद भज गोविंद गोपाला, भज गोविंद भज गोविंद गोपाला। यमुना के तीरे तीरे, यमुना के तीरे तीरे गैया चराओ मोरे नंद लाला, गैया चराओ मोरे नंद लाला। भज गोविंद भज गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोपाला। मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। शरण में राखो हमें नंद लाला, शरण में राखो, शरण में राखो हमें नंद लाला। भज गोविंद भज गोविंद गोपाला, भज गोविंद भज गोविंद गोपाला। श्री कृष्ण कन्हैया, श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला, श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला।
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे साथ में जो भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेमी हैं, लाइव टेलीकास्ट पर आए हैं, उन सभी महान भक्त प्रेमियों को भगवान श्री कृष्ण की जय जय असीम कृपा है। सभी को राधे रानी की राधे राधे, भगवान श्री कृष्ण की राधे राधे। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। तो जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज हम भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का, कल की कथा के आगे आज श्रवण करते हैं। आप सभी को जय श्री राधे राधे। एक बार आप भी मन से बोलिए भगवान श्री कृष्ण को जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण को राधे राधे बोलने से आपका और मेरा काम बहुत ही आसान से हो जाता है, इसलिए सभी राधे राधे जरूर बोलें। जय श्री राधे राधे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ब्रह्मा जी के कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान के उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उन्हें झपट कर अपने अपने निर्भय विचरते हुए शत्रु की टुड्डी पर गदा मारी। किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हो गई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु वार करने पर इच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निर्वस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उनमें भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ऐसा ही किया था। गदा सिर पर जाने पर, लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उनकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्यधाम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, इसे मार डालिए। तब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्री हरि उनके सामने चक्र लिए खड़े हैं। तब उनकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी। वह लंबी लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ वाले दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उसकी घूरती हुई घूमने लगा मानो वह भस्म कर देगा। उसने उछल कर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी यज्ञ मूर्ति विराह भगवान के ने शत्रु के देखते ही देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उनसे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर फिर उसने गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने वहाँ खड़े हुए वहीं से उसे जाते हुए अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपों को पकड़ लेता है। उसने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसके तेज नष्ट हो गए। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार करके मुठ आदि चलाए गए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए प्रसन्न चित्त प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश की बड़ी तेज सी चमकने लगा।
तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र के गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसके पास आकर उसने विशाल वक्ष स्थल पर जिस श्री वत्स चित्र सुशोभित होता है कसकर घूसा मारा, फिर जोर से गरज कर फिर अंतर ध्यान हो जाता है। विदुर जी जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसी के इस प्रभाव से घूसा मारने पर भगवान आदि वराह तनिक भी टसमस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायावत पति श्री हरि अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिस पर देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे जैसे मानो किसी गुलेल से फेंके जा रहे हों। बिजली की चड़कड़ाहट और कड़क के साथ बादलों घिर आने पर आकाश से सूर्य चंद्र आदि सब छिप गए और उनसे निरंतर पीप केश रुधिर निष्ठा मूत्र हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोली हुई नंगी राक्षसियों को दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आततीत यक्ष राक्षसों को मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसमय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया का जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति वराह भगवान अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो जाने से दति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपनी माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं पर भर लिया, किंतु देखा कि वह बाहर ही खड़े हैं। तब वह भगवान के वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र के जैसे वज्रासुर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि उस बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसकी नेत्र बाहर निकल आए और हाथ पैर तथा बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी के उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। वह कराल दाढ़ों वाले दैत्य का दांतों से होठ चबाते हुए पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखने के लिए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे। अहो, ऐसी आलस्य मृत्यु किसको मिल सकती है? अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिस योगिनी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण पहाड़ से उसका मुख देखते हुए इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई। अब कुछ जन्मों के बाद फिर ये अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे कि प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले तथा संसार की स्थिति से शुद्धमय सत्वमय मंगल विरग्रह हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों को भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर ऐसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम के खिलौनों की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। मित्र विदुर जी, यह सब चरित्र जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था उन्हें सुना दिया। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब वह आनंद अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महान पुरुषों का चरित्र सुनने से बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान श्री ललित कलाओं की तो बात ही क्या। जिस समय ग्रह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे, उनकी हथनियाँ दुख चिघाड़ने लगी। उस समय उन्होंने तत्काल दुख से छुड़ाया और सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों में सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं।
किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अनंत दुराध्य है, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने का ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। सौनकादिक ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता और गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से सहज ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पाप पुण्य, परम पवित्र, धन यश की प्राप्ति कराने वाला, वायुवर्धक, कामनाओं की पूर्ति कराने वाला तथा युद्ध में प्राण इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं वह अंत में भगवान का आश्रय लेकर प्राप्त होता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। विदुर जी ने पूछा कि भगवान स्वयंभू मनु वंश का बड़ा ही आदरणीय माना गया, उसमें मैथुनादि के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसकी कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्नायुभव मनु के पुत्र प्रियव्रत उत्पानपाद सातों द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री देवहूति नाम से विख्यात थी, कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहूति योग के लक्षण यामादि संपन्न थी। उससे महायोगी कर्दम जी कितनी संतान उत्पन्न की थी, यह प्रसंग आप सब मुझे सुनाइए, मुझे सुनने में बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति श्री मनु जी की कन्या का पारिग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र हमें सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, जब ब्रह्मा जी के भगवान कर्दम की आज्ञा की तब तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी की धीर तपस्या की थी। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत दायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग आरंभ के कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें शब्द में ब्रह्म स्वरूप मूर्तिमान होकर दर्शन किए। भगवान की यह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजस्वी थी। वह गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अवकाली सुशोभित थी। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिला हुआ स्वर्णमय मुकुट और कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा और आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में कीड़ा के लिए श्वेत कमल पुष्प था। उनकी मधुर मुस्कान भरी चित्त चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थी तथा वक्ष स्थल में श्री हरि के कंठ में कौतुक मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने आसानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेककर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित्त होकर भगवान साधुमर वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। कर्दम जी ने कहा कि स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्वर होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। अतः आज आप वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं, जिनकी वृद्धि आपकी माया से मारी गई है। वही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल जाते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वाभिमान, आप तो उन्हें विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम पुलकित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार के कामनाओं में फंसा हुआ लोक आपकी वेद वाणी डोरी में बंधा हुआ धर्म मूर्ति, उसी का अनुगमन करता हुआ मैं काल रूप आपकी आज्ञा पालन रूप में पजोपहाती समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ पर जैसे कर्म जट पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान मादक सुधा का पान करके अपने
पिशाच देह धर्मों को शांत करते हैं। प्रभु, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्मा ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं। तित तो 160 दिन जोड़ हैं। 6 ऋतुएं नेमी हाल हैं। अनंत क्षण पल आदि इस ब्रह्मपत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मास इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान और संसद स्वरूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु अपने भक्तों को आयु का ह्रास नहीं करता। भगवान जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती है और उसकी रक्षा करती है और अंत में उसे निगल जाती है, इसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उसे अभिव्यक्ति हुई अपनी सत्य आदि शक्तियों द्वारा स्वयं इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडल सी दिखाई देने वाली सद्गुणी मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो सप्तादि विषय सुख प्रदान करते हैं वे सामयिक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए हमें प्राप्त हो। नाथ, आप स्वयं स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी आप माया के द्वारा सारे संसार व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलाष वस्तुओं की वर्षा करते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान की बोहें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब कर्दम जी के इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे अमृत वाणी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा कि जिसके लिए तुमने आत्म संयम विधि द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय में उस भाव को जानने से पहले मेरी उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी निष्फल नहीं होती है, फिर उसका चित्त निरंतर एकांत रूप में मुझे ही लगा रहता है। उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा ही उपासना का तो और अधिक फल होता है। परंतु यशस्वी सम्राट श्यामभव मनु ब्रह्मवर्त रहकर 7 समुद्र वाली पृथ्वी शासन करते हैं। विप्र पर परम सर्वज्ञ धर्मज्ञ महाराज महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील गुणों से संपन्न श्याम लोचन कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी ही भार्या के लिए समाहित रहा है। अब शीघ्र ही उस राजकन्या तुम्हारी वैसी पत्नी होकर अभीष्ट सेवा करेगी। यह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मेरी चादी ऋषिगण पुत्र उत्पन्न होंगे। तुम भी मेरी आज्ञा की तरह अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो और इस सब से कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त करोगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर अभय दान दे फिर अपने संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुने, मैं अपने ही अंश काल रूप में तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूँगा। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी कदम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके मैं इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसारी तीर्थ से अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक के सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से शाम की आधारभूता त्रिचाएँ निकल रही थी, उन्हें वे सुनते हुए जाते थे। विदुर जी श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम के बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहर गए। वीरवर इधर मनु जी की महारानी शतरूपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर उस पर अपनी कन्या को बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए 2 दिन भगवान ने बताया था। उस दिन शांतिपरायण महर्षि कर्दम के आश्रम पर जा पहुँचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई और अत्यंत करुणा से वशीभूत होकर भगवान के नेत्रों से आंसुओं से बूंदें गिरी थी। वह तीर्थ बड़ा ही मधुर है।
पवित्र है। इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है और महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था। उनमें तरह तरह की बोली बोलने वाली पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं में फल और फूलों से संपन्न था। सुंदर वन श्रेणी में उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडवा रहे थे। उन्मत्त मयूर और पिच्छ फैला फैला कर उन नट की भांति नृत्य कर रहे थे। मतवाले कोहुल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम, चंपक, अशोक, कंजन, बकुल, आसन, मूंद, मंदार, कुटच और नए नए आम के वृक्षों के अलंकृत था। वहाँ जलकाक, बदक आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुरुर, जलमुर्ग, सारस, चकवा, चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिण, सुअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नवेले और कस्तूरी मृग और पशुओं की तरह भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ रहे थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप से सदमधुर वचनों से सुनने से उनके दिनों तक तपस्या करने पर वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दयल के समान विशाल मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी, कमर में चित्र वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना शान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयंभव मनु अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते हुए देखकर उन्होंने आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित अतिथि की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। तब मनु जी ने उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त में आसन पर बैठ गए। तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, जो आप भगवान के विष्णु से पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों को संहार करने के लिए होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि और इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जड़दायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष के टंकार करते हुए उस रथ को गड़गड़ाहट से पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल कपाल से अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। आदि ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्मों की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोपों पर निरंकुश मानव द्वारा सर्वत्र धर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चित हो जाए तो यह लोग दुराचारियों को पंजे पर पड़कर नष्ट हो जाता है। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मेरे लिए जो आज्ञा होगी मैं उन निष्कपट भाव से सहज स्वीकार करता हूँ। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी के मनु जी ने संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता वर्णन किया तब उन्होंने उस निवृत्त परायण मुनि से कुछ सकुचा कर कहा। मनु जी ने कहा कि मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न विषयों से अनासक्त ब्राह्मणों की अपने मुख से प्रकट किया है और फिर अपने सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपने सहस्त्र भुजाओं को हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय क्षेत्रीय शरीर कहलाते हैं। एक और शरीर के संबंध होने के कारण अपनी अपनी एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण क्षत्रियों के वास्तव में श्री हरि रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मित्र से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजाओं के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है कि जो मुझे आपका दर्शन हुआ है, मैं आपके चरणों को मंगलमयी रज से अपने सिर पर चढ़ा सका।
मेरे भाग्योदय से आपने राजधर्मों को शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है। मैंने उस शुभ प्रारब्ध को उदय होने से ही आपके पवित्र वाणी को कान खोलकर सुनी है। मुनीष कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो गया है, अतः दीनियों की यह प्रार्थना आप कृपा कर सुने। यह मेरी कन्या है जो प्रियवत उत्तान पाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में आपके योग्य पति की इच्छा रखती है। जब उसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु, गुणों का वर्णन सुना है, तभी से वह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं आपकी बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृह शोचोचित कार्यों के लिए यह सब प्रकार योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विस्तृत पुरुष को उचित नहीं है। फिर विषय युक्त तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हो भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी उसके नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग हो जाता है। विद्वान मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उन्नत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं नहीं, इसलिए आप सब इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं इसके लिए आपको अर्पित करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का भी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से विवाह होना चाहिए। राजन, व्यक्तोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो ग्रहण से इत्यादि मंत्रों द्वारा हुआ काम है, वह आपकी इस कन्या के साथ में हमारा संबंध होने में सफल होगा। भला जो अन्य अंगकालीन कांति से आभूषण आदि की शोभा भी तिरस्कृत कर रही है, उसकी उस कन्या का कौन आदर करना करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण अपने नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों में पाजेब मधुर झंकार कर रहे थे। उस समय इसे देखकर विश्वासासु गंधर्व मोह सचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वहीं इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप भगवान महाराज स्वयं भाव मनु दुलारी कन्या और उत्पान पान की प्यारी बहन है। यह रमणियों के रत्न के समान है। जिन लोगों के कभी लक्ष्मीपति के चरण की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता है। अतः मैं आपकी साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। इसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दाम आदि धर्मों से ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे यह विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनसे यह लीन हो जाता है, जिनके आश्रय में वह स्थित होती है। मुझे वे प्रजापतियों के पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रचंड धनुधर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके कि फिर वे हृदय में भगवान कमलनाथ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके हास्य मुखमंडल पर देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मुनि जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है। तब उन्होंने अनेक गुणों के संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नतापूर्वक दान कर देते हैं। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और गृहस्थोचित पत्रादि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्हें उत्कंठ कष्टवश विहल चित्त होकर अपनी छाती से लिपटा लिया। बेटी बेटी कहकर रोने लगे और उनकी आंखों के आंसू बड़ी झलक पड़ी और उन्हें देवहूति के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कर्दन की पूछकर उनकी आज्ञा लेकर रानी सहित रथ पर सवार हुए। अपने सेवकों सहित ऋषिकुल से सेवित सरस्वती नदी के दोनों और तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मवर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं,
तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत और गाजे बाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मवर्त राजधानी के बाहर आई। तब सब प्रकार के संपदाओं से युक्त ब्रह्मर्षि नगरी मनु जी को राजधानी थी। वहाँ पृथ्वी को रसातल से ले जाने के पश्चात शरीर कांपते हुए श्री विग्रह भगवान के रोम झड़ रहे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे कुश और करास हुए, जिनके द्वारा मुनियों को यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने श्री विग्वरा भगवान से भूमि रोष निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की वही चटाई बिछाकर यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस महर्षिपुरी में मनु जी निवास करते थे उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवन में प्रवेश किया। वहां उन्हें अपनी भार्या संतति के सहित वे धर्म अर्थ मोक्ष के अनुरूप भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उनमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्वक हृदय से श्री हरि की कथाएं सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। और भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण ध्यान रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाला क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी प्राकृत की जगत अवस्थाओं को तीनों गुणों का अधिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक मानसिक दैविक और मानुषिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। पूछियों पर उन्होंने मनुष्य के द्वारा समस्त वर्ण आश्रमों के अनेक मंगलमय धर्मों का वर्णन किया है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य हैं। वह मनु उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे साथ में सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। आइए भगवान श्री कृष्ण के नामों का थोड़ा सा स्मरण करते हैं। जय जय माधव, जय जय माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा, जय राधा रस बिहारी, जय राधा रस बिहारी, कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। वासुदेव देवकी नंदन, वासुदेव देवकी नंदन, वृंदा विपिन बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा मोहन, जय राधा
विहारिणी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यमुना तीर बिहारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। वृंदावन संचारी, वृंदावन संचारी, गोपाल कृष्ण मुरारी, वृंदावन संचारी, गोपाल कृष्ण मुरारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। मीराबाई, मीराबाई मन बिहारी, मदन मोहन मुरली बिहारी, मदन मोहन मुरली धारी, जय राधा, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। अब हम आगे के पाठ पर कर्दम और देवहूति का विहार पढ़ते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी को प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। उसके काम वासना दंभ द्वेष लोभ पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास पवित्रता गौरव संयम त्रिशुपा प्रेम और मधुर पाषाण आदि गुणों से परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव देव से बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली मनुष्य पात्री को देवताति का पालन करने के लिए दुर्बल हुई देखकर देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को भी दयावश बहुत खेद हुआ, परंतु उन्होंने प्रेम में गदगद वाणी में कहा। कर्दम जी बोलते हैं, मनु निंदिन तुमने मेरा बड़ा आदर किया है, मैं तुम्हारी सेवा से उत्तम परम और भक्ति से परम संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय और आदर का वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे अपने क्षीण होने का भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप समाधि उपासना योग के द्वारा भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं। उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे भगवान श्री हरि के भ्रुकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः उनके आगे कुछ भी नहीं है।
तुम मेरी सेवा से कृतार्थ हो गई हो। अपने प्रतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है, इस प्रकार अभिमान आदि विकार हैं, इनके रहते हुए मनुष्यों को जो इस दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी चाहिए कठिन होता है। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से पति देव को संपूर्ण योग माया विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय और प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा कि द्विज श्रेष्ठ, स्वाभिमान मैं यह जानती हूँ कि सभी निष्फल और न होने वाली योग शक्ति त्रिगुणात्मी माया का अधिकार रखने वाले आपको यह सब ऐश्वर्य है, किंतु प्रभु आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूँगा, अब उसकी पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना प्रतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ होता है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए। उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्री भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल यह मेरा शरीर अब आपके अंग संग योग्य हो जाए। आपकी बढ़ाई हुई काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, स्वाभिमान इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छानुसार शस्त्र कहीं भी जा सकता था। वह विमान इस प्रकार के इच्छा भोग सुख प्रदान करने वाला अत्यंत सुंदर, सब प्रकार से रत्नों युक्त संपत्तियों से उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न और मणिमय से खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्री रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार की सूती रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई शैया, पलंग, पंखे, आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों की शिल्प रचना से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उनमें पंखे, पन्ने का अर्श था। बैठने के लिए मूंगे की वेदियाँ बनाई गई थी। मूंगे की ही देलियाँ थी, उनके द्वारा हीरे के किवाड़ थे और इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उनमें हीरे की दीवारों पर बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके विमान की आंखें हों और उसे रंग बिरंगे 14वें मूल्य सुनहरी बंधनवारों से खूब सजाया गया हो। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजाती समझकर बहुत से हंस कबूतर उनके पास बैठकर बोली बोलते थे। उन्हें सुविधानुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक, आंगन, चौक आदि बनाए गए थे, जिनके अनुसार वह स्वयं कर्दम जी को इस विस्मित कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त नहीं देखा, तब उनके आंतरिक प्रभाव को परख लेने वाले कर्दम जी ने स्वयं ही कहा, भीरु तुम इस बिंदु सरोवर से स्नान करके विमान पर चढ़ाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं को प्राप्ति करने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली व कुचली साड़ी पहने हुई थी। सिर पर के बाल चिपक जाने से उनकी लटें पड़ गई थीं। शरीर में मैल जम गया था और स्तन में कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाते हुए उनके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थीं और उनके शरीरों में कमल सी गंध आती थी। देवहूति को देखकर ये सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, अब हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपको क्या सेवा करें। विदुर जी, अब स्वामी को सम्मान देने वाले उस रमणियों को बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के मनसुनी देवहूति का स्नान कराया तथा उन्हें 2 नवीन निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने यह बहुत बड़े सुंदर कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट रसा उत्पन्न प्रस्तुत किए।
अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विशोभित है। स्वच्छ धारण किए हुए उनका शरीर भी निर्मल कांतिकान हो गया है। अरूर कन्याओं के बड़े आदर पूर्वक उनका मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सिर में स्थान कराया है। तो स्नान के पश्चात अंग भंग सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं। अब उसके गले में हार हुमेल, हाथों में कड़ंका, पैरों में छमछम हुए सोने के पाजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटित करधनी से बहुमूल्य मणियों के हार से अंग अंग लटे हुए कुमड़ आदि मंगल द्रव्यों से उनकी अपूर्व शोभा हो रही है। उनका मुख सुंदर दत्तावली, मनोहर भौहें, कमल के कली स्पर्धा कराने वाली प्रेम कटाक्षमयी सुंदर नेत्र, नीली अलकावली बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी देवहूति ने अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया तो अपने सहेलियों के सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति कर्दम विराजमान थे। उस समय अपने सहस्त्र स्त्रियों को सहित अपने प्राणनाथ के सामने देखा और उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय। शत्रु विजय विदुर जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का जब शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है, वह विवाह काल के पूर्व जैसा रूप था उसी पाकर वह अपूर्व शोभा संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्ष स्थल चौली से ढका हुआ है। हजारों विद्याधार्थी उनमें सेवा लगी हुई हैं तथा शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उनका बड़ा प्रेम से विमान पर चढ़ाया हो। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर कर्दम जी ने महिमा कम नहीं हुई और विद्याधारियों उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए विमान से इस प्रकार शोभा पा रहे थे, मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान का निवास अपने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घड़ियों में विहार किया। वे घटियाँ आठों लोकपालों विहार भूमि है। इसमें कामदेव को बढ़ाने वाले शीतल मंद सुगंध आयु चलकर इनमें कमनीय शोभा का विस्तार करती हैं तथा गंगा जी के स्वर्ग लोक से गिरने का मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती है। उस समय दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्ध गण वंदना किया करते थे। इस प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने त्र्यंबक, सुरसन, नंदन, पुष्प भद्र और चैत्र रथ आदि अनेक देवों स्थान और मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर वायु के समान सभी लोगों में विचरते हुए कर्दम जी विमानधारी देवताओं से भी आगे बढ़ गया। विदुर जी उन्होंने भगवान के भय हारी पवित्र पदों का आश्रय लिया और उनके धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु शक्ति दुर्लभ होती है। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी को यह सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि के विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय महित प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौटाए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में व्यक्त होकर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनुकुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उनके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। किंतु इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी जानना पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपत्ति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए वह काल बहुत ही थोड़े समय से समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी इस प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देखकर भगवान के आदेशों का स्मरण कर उन्होंने स्वरूप के 9 विभाग किए और कन्याओं को उत्पत्ति के लिए एक ग्रसित अर्धांग के रूप में अपनी पत्नी को भावना करते हुए अपनी गर्भ से वीर स्थापित किया। इसमें देवहूति के एक साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी स्वर्ग सुंदरी थीं और उनके शरीर से लाल कमल की सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उनके पति संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने आंसुओं को रोककर मुस्कुराते हुए कहा कि व्याकुल से संतृप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। अब उस वह सिर नीचा किए हुए अपने मुख मंडल नाभि चरण से पृथ्वी का अनुक्रेत कर रही है। देवती ने कहा कि भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब पूर्णतः निभा दी है, तो भी मैं अपने शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभयदान कीजिए। ब्राह्मण
इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे। आपके वंश चले जाने के पश्चात मेरे जन्म मरण शोक दूर करने के लिए कोई नहीं होना चाहिए। प्रभु, जब तक आप परमात्मा विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगता बीतता है वह निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण मैंने इंद्रियों के इस विषयों को आसक्त रहकर आपसे अनुरोध किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला होना चाहिए। अज्ञानवश सत्पुरुषों के साथ किया हुआ संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर प्रदान करता है। संसार के जिस पुरुष के कर्मों से बंधन का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न ही भगवान की सेवा संपन्न होती है, वह पुरुष जीते मुर्दे के समान होते हैं। अवश्य भगवान की माया के बहुत ठगी गई, जो आप मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज का श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का हम समापन करते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण के नामों का थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल हम शाम को 4 बजे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण फिर से करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो नारायण।